Hey, welcome back to Fame English Academy. Failure is a bend on the road, not the end of the journey. Failure, it doesn't mean that now everything is locked, everything is blocked. It doesn't mean. Failure के बाद हमारा स्पीड थोड़ा सा स्लो हो सकता है, इसका यह मतलब नहीं होता कि रास्ता खत्म है. When any bend comes while we are driving, तो मोड़ पे हम क्या करते हैं, स्पीड थोड़ा सा कम करते हैं. आफ्टर दैट फिर से 90-100 की स्पीड पे हम चलते हैं. द सेम थिंग शुड हैपन कि वंस वी गेट एनी काइंड्स ऑफ फेलियर, वी शुड नॉट लूज आवर हार्ट, बिकॉज आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें करने हैं, राइट? बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे हमें चलने हैं. इट डजंट मीन कि एवरीथिंग इज ओवर नाउ. So once we get any kinds of failure, we should not lose our heart. We should learn from that failure, from that mistake, and we should make double effort, and certainly we will get success in our life. Today we are going to discuss about degree. Once again, one of the most important chapters in English grammar. अब ये डिग्री क्या है, हम सेंटेंस में क्यों यूज करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. एंड टुडे आवर डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो डिग्री है इसका हम जनरल स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, राइटिंग में कैसे यूज करते हैं, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस डिग्री से आते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. तो आज का डिस्कशन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वॉच द होल वीडियो. अब हम देखते हैं कि ये जो डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या होता है और उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, राइट? तो डिग्री जो है, डिग्री का मतलब होता है अवस्था. क्या होता है? अवस्था, मात्रा या स्तर. ठीक है. अब है सवाल ये कि ये अवस्था किसकी, राइट? तो अवस्था या तो एडजेक्टिव की या एडवर्ब की. ठीक है. अब देख लीजिए, जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो या तो एडजेक्टिव की बात करेंगे या एडवर्ब की बात करेंगे. एडजेक्टिव या एडवर्ब की अवस्था. ठीक है. अब अवस्था क्या है इसको हम क्लियर करते हैं डेफिनेशन से. डिग्री का डेफिनेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री और इट shows the level or intensity of adjective or adverb, right? This is, अब ये देखिए यहां पे मैंने लिखा लेवल और इंटेंसिटी. किसके? एडजेक्टिव के या एडवर्ब के. ये लेवल या इंटेंसिटी का मतलब होता है स्तर, राइट? अवस्था, मात्रा. अब ये मात्रा क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि डिग्री के कितने पार्ट्स हैं. ठीक है. तो डिग्री इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के. पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव, ये 3 हैं. अब इनके प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है. दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. हम इसको कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होता, दिस इज पॉजिटिव. इसको कहते हैं कंपैरेटिव, कंपैरेटिव भी नहीं होता, दिस इज कंपैरेटिव. इसको कहते हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव भी नहीं होता, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक अवस्था. कंपैरेटिव का मतलब होता है, कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक अवस्था. ठीक है. और सुपरलेटिव का होता है सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था. अब ये
सकारात्मक, तुलनात्मक, सर्वोत्तम ये है क्या? ठीक है, सकारात्मक इसको कभी कभी कहते हैं हम पॉजिटिव, मतलब सामान्य अवस्था, ये भी कहते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं कि कोई एडजेक्टिव की हम बात लेते हैं, जैसे कहते हैं अच्छा, कहते हैं हम यह कलम अच्छी है। ठीक है, अच्छी है, नॉर्मल तरीके से हमने कह दिया। अब हम कहते हैं कि ये जो कलम है, इस कलम से यह कलम अच्छी है, मतलब अब 1 डिग्री हमने ऐड कर दिया, एक जो है ऊपर आ गया ये। अब कहते हैं फिर से कि यह कलम सबसे अच्छी है। तो 3 तरीके से हमने कहा, राइट? अच्छी है, उससे अच्छी है और सबसे अच्छी है। तो ये जो 3 डिग्रीज है, अवस्था है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को जज करने के लिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन, और एडवर्ब जो है एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसमें उसकी क्वालिटी को बताता है। तो क्वालिटी को बताने के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं, राइट? 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में और सुपरलेटिव फॉर्म में। तो इसी को हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री शोज द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट? अब हम देखते हैं अलग अलग से कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कंपैरेटिव क्या है, किस तरीके के सेंटेंसेज होते हैं, और ये सुपरलेटिव क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि वर्ड को कंपैरेटिव से, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हम कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंसेज को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हम कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट वन, इनके क्या फीचर्स हैं और सेंटेंस में हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब का ये बेस फॉर्म है, मतलब जितने एडजेक्टिव एडवर्ब का हम यूज है, हम करते हैं, राइट, उसको हम पॉजिटिव फॉर्म में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, हम कहते हैं टॉल, ब्यूटीफुल, फिर कहते हैं फास्ट। अब ये टॉल लंबा हमेशा यूज करते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर हमेशा यूज करते हैं, फास्ट तेज हमेशा यूज करते हैं। ये दोनों एडजेक्टिव है, फास्ट क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेस फॉर्म को हम बोल दिए पॉजिटिव डिग्री। अब इनके जो फीचर्स हैं, फीचर्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फीचर्स। पॉजिटिव डिग्री जो है जनरली नो कंपैरिजन शो करता है। ठीक है, नो कंपैरिजन। इसका एक और फीचर है, ये कंपैरिजन दिखाता भी है। इनका दोनों काम है, नहीं भी दिखाएगा कंपैरिजन और वो कंपैरिजन दिखाएगा भी। तो ये जो है दूसरा फीचर है, तो कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन और नाउन्स और प्रोनाउंस, टू नाउन्स और प्रोनाउंस और ग्रुप, 2 ग्रुप में वो कंपैरिजन भी दिखाता है। तो अब जब ये कंपैरिजन दिखाएगा तब क्या होगा, राइट? इनके फीचर्स, जब कंपैरिजन दिखाएगा तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज एंड एज होंगे। ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है जानना। जब पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन दिखाएगा तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज और एज का यूज होता है। ये जो पहला एज है, इसका मीनिंग होता है उतना ही। ठीक है, और दूसरा जो एज है, इसका मतलब होता है जितना की। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें, इंग्लिश का कोई यदि सेंटेंस है और उसमें एज और एज है तो आप समझ जाना ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। यदि हिंदी का कोई सेंटेंस है और वहां आपको एज, उतना ही और जितना की दिख जाए तो आप समझ जाना ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसमें ये रहेंगे। अब एक पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस ये है कि वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं। अब देखिए यहां पे कंपैरिजन किस किस में है,
वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, उसमें और मुझ में कंपैरिजन है। और उतना ही जितना कि लगा हुआ है तो उतना ही जितना कि पॉजिटिव डिग्री है। इसको हम यदि करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि ही इज और उतना ही का पहला एज टॉल एज आई। डन। ही इज एज टॉल एज आई। She is as beautiful as सीता। वह उतनी ही सुंदर है जितनी की सीता। तो ये जो है कंपैरिजन दिखा रहा है। अब एक सेंटेंस यहां है कि हमने कहा था कि नो कंपैरिजन। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, कहते हैं ही इज टॉल, वह लंबा है। क्या ये किसी के साथ कंपैरिजन शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। ये जो एडजेक्टिव है टॉल, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, सामान्य फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है, पॉजिटिव डिग्री ये भी है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब एक ही सब्जेक्ट हो तो नो कंपैरिजन, और जब दो सब्जेक्ट हो तो वो कंपैरिजन दिखाएगा, तब इसका कंडीशन बदल जाएगा, इसके दोनों तरफ एज और एज आ जाएगा। हिंदी में उतना ही जितना की आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि यह कलम उतनी ही अच्छी है जितनी कि यह कलम, तो दिस पेन इज एज गुड एज दैट पेन, राइट। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के ये फीचर्स हैं। मेन पॉइंट अब ये जान लीजिए कि इनका दोनों काम है, कंपैरिजन दिखाता भी है और कंपैरिजन नहीं भी दिखाता है। जब दिखाएगा तो दो नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे, राइट, और उनके दोनों तरफ एज और एज होगा। कंपैरिजन नहीं दिखाएगा तो एक ही सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नाउ लेट्स सी कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है? तो कंपैरेटिव डिग्री हमने पहले देखा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से एक स्टेप ऊपर की जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री, मैंने पॉजिटिव डिग्री में कहा था कि ये क्या है? ये सिंपल फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव का मतलब होता है उस एडजेक्टिव में या तो ER लगाओ या मोर लगाओ, राइट। पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें या तो ER लगेगा या मोर लगेगा। दो टर्म याद रखिए, ER या मोर, तो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे हमने कहा था उसमें लिया था टॉल, राइट, टॉल, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? टॉलर, राइट। ब्यूटीफुल लिया था तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। फास्ट लिया था हो जाएगा फास्टर। अब देखिए हमने यहां पे ER लगा लिया, यहां पे मोर लगा लिया, यहां पे ER लगा लिया। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कहां पे हम मोर लगाएंगे और कहां पे ER लगाएंगे, ठीक है। तो इसका तुरंत बाद हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं और कैसे ऐसे टर्म्स हैं, हम इसको याद कैसे रखेंगे कि ER कब लगेगा, मोर कब लगेगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है या तो एडजेक्टिव में ER लगेगा या मोर लगेगा, ठीक है। हमने यहां पे कर लिया। अब देखिए इसका दूसरा जो पॉइंट है, पॉजिटिव डिग्री कभी भी दो चीजें थी उसमें, कंपैरिजन दिखाएगा भी नहीं भी दिखाएगा, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज शोज कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस या ग्रुप। ये कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरिजन दिखाएगा, राइट। अब ये देखिए तीसरा पॉइंट इसका, कंपैरिजन दिखाने के लिए हमेशा यूज करेंगे हम देन का, राइट। देन का यूज हम कब करेंगे? ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद हमेशा देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में हमने देखा था एज और एज, कंपैरेटिव में देन कब? एडजेक्टिव के बाद। और ये जो देन है इसका मतलब होगा से, राइट। उतना जितना पॉजिटिव और केवल से लग जाए तो आप समझ जाना ये कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे हम कहते हैं कि वह मुझसे लंबा है, वह मुझसे लंबा है, से आ गया ना, से कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो हम कहेंगे ही इज।
अब लंबा का होता है टॉल, और इसको हमें करना क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में करना है, तो टॉल में हम ER करेंगे, ही इज टॉलर। जैसे ही कंपैरेटिव तो उसके बाद आ जाएगा देन, ही इज टॉलर देन मुझसे, आई, ही इज टॉलर देन आई, राइट। यह कलम इस कलम से, राइट, अच्छी है, तो दिस पेन इज बेटर देन दिस पेन, ठीक है। अब ये कंपैरेटिव फॉर्म करके हमने क्या कर दिया, देन का यूज कर दिया। अब ये देखिए यहां पे है आई, बहुत लोग कहते हैं कि ही इज टॉलर देन मी, मी ये जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि मी इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और यहां पे कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में है, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहां पे सब्जेक्ट तो आई ही होगा ना, इसलिए यहां पे आई इज द करेक्ट फॉर्म, मी नहीं होगा। ही इज टॉलर देन मी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा तो हम मी का यूज करेंगे, उसका अलग फॉर्मेट है, हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो ये फीचर्स हो गए कंपैरेटिव डिग्री के, ये हमेशा क्या दिखाएगा, कंपैरिजन दिखाएगा। इसमें हम ER लगा लेंगे या मोर लगा लेंगे, ठीक है, और देन का यूज हमेशा हम करेंगे एडजेक्टिव के बाद। इसका मतलब होता है से, हिंदी में यदि रहेगा मुझसे, राम से, श्याम से, कलम से, केवल से लग जाए तो कंपैरेटिव, और इंग्लिश में हमेशा ये जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसके बाद देन का यूज रहेगा। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। नाउ लेट्स सी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री मोर और ER, सुपरलेटिव डिग्री EST और मोस्ट। ये याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में या तो EST लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा। जैसे राइट हमने कहा था टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, अब ये बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। फास्ट से बन गया था फास्टर, ये बन जाएगा फास्टेस्ट, राइट। अब देखिए यहां EST लग गया, यहां पे मोस्ट लग गया, यहां पे फिर से EST लग गया। वंस अगेन कहां हम EST लगाएंगे, कहां मोस्ट लगाएंगे, नाउ वी विल डिस्कस। ओके, सेकेंड फीचर, पॉजिटिव डिग्री या तो कंपैरिजन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरिजन दिखाएगा बिटवीन टू ग्रुप्स, टू नाउन्स। सुपरलेटिव डिग्री में होता है क्या कि इसमें भी कंपैरिजन होता है हमेशा, लेकिन एक का कंपैरिजन सब से, राइट, कंपैरिजन ऑफ वन विद ऑल, एक का जो है कंपैरिजन हम सबसे कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, पॉजिटिव का यह कलम उतनी ही अच्छी है जितनी कि यह कलम, उतनी जितनी, पॉजिटिव हो गया। यह कलम इस कलम से अच्छी है, राइट, से। अब है कि यह कलम सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है, राइट, तो हो गया सुपरलेटिव फॉर्म। अब इसमें देखिए पॉजिटिव में हमने क्या किया था, एज और एज लगाया था, कंपैरेटिव में देन लगाया था, सुपरलेटिव में हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, हमेशा द लगाएंगे। कहां, पहले, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अब ये जो जैसे ही एडजेक्टिव के पहले द लगेगा, इसका मतलब होता है सबसे, ये याद कर जाइए, सबसे। पॉजिटिव में एज उतना ही जितना की, कंपैरेटिव में देन से, और सुपरलेटिव में पहले लग जाएगा द, इसका मतलब हो जाएगा सबसे। जैसे यह सबसे, सबसे, या वह सबसे लंबा लड़का है, वह सबसे लंबा लड़का है, सबसे, जैसे ही सबसे आएगा वो सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा। ही
इज, राइट, ही इज। अब लंबा का टॉल होता है और सबसे सुपरलेटिव करना है तो टॉलेस्ट हो जाएगा, और टॉलेस्ट से पहले हम द का यूज करेंगे। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। अब ये देखिए, द हमेशा यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये याद कर जाइए। यदि हम ऐसा कहेंगे ही इज टॉलेस्ट बॉय, सेंटेंस विल बी रॉन्ग, बिकॉज द इज यूज्ड ऑलवेज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। If we don't use the before superlative degree adjective, the sentence will be wrong. So he is the tallest boy. She is the most beautiful girl. She is the most beautiful girl. Most beautiful superlative form बन गया, इसके पहले the का यूज होगा। So this is superlative। अब इसमें देखिए, जानने वाली चीज क्या थी, est या most। इसमें कंपैरिजन होता है, एक का कंपैरिजन किससे, सब से, ठीक है। इसमें हम हमेशा एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है सबसे, सबसे, राइट। हिंदी में यदि सबसे आ जाए तो सुपरलेटिव, और इंग्लिश में सुपरलेटिव फॉर्म के पहले यदि द आ जाए तो वो सुपरलेटिव हम पहचान जाएंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। अब हम एक एक सेंटेंस तीनों का देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि कहां ER और कहां EST, राइट, कहां मोस्ट, कहां ER लगाएंगे हम, इस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए। सी, दिस चार्ट इज कंटेनिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड। पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री ER मोर, सुपरलेटिव डिग्री EST और मोस्ट। फॉर एग्जांपल, टॉल ब्यूटीफुल, टॉलर मोर ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब कहां ER और कहां EST, कहां मोर, कहां मोस्ट, विल डिस्कस। पॉजिटिव डिग्री, राइट, नो कंपैरिजन और कंपैरिजन बिटवीन टू, या तो कंपैरिजन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, राइट। कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज शोज कंपैरिजन बिटवीन टू। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन ऑफ वन, राइट, विद ऑल, एक की सबसे। पॉजिटिव में एज और एज दोनों तरफ रहेगा, उसका मतलब उतना ही जितना कि हिंदी में। कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद हम देन का यूज हमेशा करेंगे, इसका मतलब होता है से। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा इसके पहले द, इसका मतलब होता है सबसे। फॉर एग्जाम्पल, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम, तो राम इज एज टॉल एज श्याम। राम श्याम से लंबा है, राम इज टॉलर देन श्याम। राम सबसे लंबा लड़का है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। सो दिस इज द चार्ट विच explains everything regarding degree. Here we have 3 sentences. अब डिग्री को पहचानिए और ट्रांसलेट करिए। पहला सेंटेंस यह है कि भारत नेपाल से बड़ा है। भारत नेपाल से बड़ा है। कौन सा डिग्री है ये? से, कंपैरेटिव डिग्री है, से कंपैरेटिव डिग्री है। तो इंडिया इज, बड़ा का होता है बिग, अब यहां हम करेंगे लार्ज। इंडिया इज लार्ज, क्या लगेगा? ER लगेगा, लार्जर, राइट। लार्जर जैसे ही हमने किया, देन नेपाल, देन नेपाल। इंडिया इज लार्जर देन नेपाल, वेरी सिंपल। अब यहां देखिए, वह सबसे महान खिलाड़ी है। डिग्री पहचानिए, सबसे महान खिलाड़ी, सबसे जैसे ही आ गया सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो ही इज, महान का क्या होता है? ग्रेट, ग्रेट से कंपैरेटिव ग्रेटर, सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट और उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द। ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, डन, वेरी सिंपल। वह राम उतना ही तेज है जितना कि मेरा भाई, उतना ही जितना कि आ गया ना, यह है पॉजिटिव डिग्री। तो राम इज, राइट, उतना जितना का एज होता है। राम इज एज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, राम इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, मेरा भाई, डन, राइट। सो दिस वे वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये किस डिग्री में है और रूल्स कौन से लगेंगे। अब हम देखते हैं कि कहां ER लगेगा, कहां EST लगेगा, कहां मोर लगेगा, कहां मोस्ट लगेगा।